2 in 1. थैंक यू सर। चलो फिर। मुझे भी दे सकते हो? चलो अरे अरे भेज दूंगा ना। चलो मैं भी देखेंगे देखता हूँ कितने होता पॉइंट कैसे ऑल है टॉपिक करता है। ऑल उदय तो टॉपिक iPad ऑफ तक बता। करता है। कृपया शांति बना के रखे। क्या? ठीक है, अब जो हो गया सो गया, आगे देखते हैं अभी अपन। यस ऑल सर। टॉपिक ऑफ कौन सा पॉइंट था? सर ग्राफाइट और डायमंड वाला लिख लिया था। मतलब पॉइंट नंबर बताओ ना। 3 डी होगा। हैं? डी था एलोट्रोपिक फॉर्म। डी था। सर, अब अच्छा, E point, लिखेंगे। अब से ई। चलो ई में लिखना है टेम्परेचर। सर मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म में उतना ही है। अच्छा बस उतना ही था और कुछ नहीं था। वो इसलिए। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब अलग अलग ऑलोट्रॉप्स होंगे ना, तो उसमें क्या बनता है, हेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग हो जाती है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा सीपी जो मिलेगा तेरे को, ये डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन, मतलब हेट ऑफ रिएक्शन टी टू पे और हेट ऑफ रिएक्शन टी वन पे। T1 पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम देखना क्या होगा, डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई टी वन। T2 है ना, ये T2 कर लेना। अपन V2 माइनस V1। T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा क्या हो जाएगा? चलिए सर ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड है जहाँ पे ये कांस्टेंट हो, मतलब वॉल्यूम वो सब? बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, तो आपने ये जो 2 दिन में एक्सरसाइज दी थी उसमें उसमें किसी में लगा सकते थे ना ये तो? हाँ लगा सकते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक भी था ही नहीं। नहीं था? आपने तो दूसरी भी भेज दी अब। हाँ सेकेंड लॉ। अब पढ़ाएंगे तो भेजेंगे ही ना। ये सर हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट ऐसा है, ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट रिएक्शन। हेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हेट ऑफ रिएक्शन। चलो देखना अब क्या है यहाँ पे। सबसे पहला हेट ऑफ फॉर्मेशन। हेट हेट ऑफ फॉर्मेशन, ये इसी को क्या बोलते हैं? सर वो इसमें तो वो मोस्ट मतलब वो जो वो वाला लेना होता है बैलेंस में भी, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 1 ऐसा। हाँ 1 मोल होना चाहिए, लेकिन उसी के कंस्टिट्यूएंट आयन से होना चाहिए। आपने ये पहले भी करवाया है केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ केमिकल मतलब अगर H2O प्लस मतलब H2 प्लस हाफ O2 लिखना पड़ता है, ऐसा होता है ना, 2O2 नहीं चलता। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its elements in their most सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा तो है। abundant, ये भी मैटर करता है, नेचुरली अकरिंग। अब जैसे हाइड्रोजन करना है तो हम ऐसा, तेरे को H2 लिखना होगा, ऐसा नहीं H लेके निकल जाओ। फॉर्म और इन देयर स्टैंडर्ड और इन देयर स्टैंडर्ड एंड स्टेबल। सर आप क्रिसमस मनाते हो? नहीं स्टेबल ईरान स्टेट। मनाता है। अच्छा इसीलिए नहीं है। ईरान तो हर त्योहार मनाता है।
जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मान लो तेरे पास CH4 है, तो CH4 है ना, तो किससे बनाओगे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। ऐसे नहीं कर सकते आप C+4H और ये CH4, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। अगर मान लो तेरे को CH3OH लिखना है, तो कार्बन प्लस में ट्वाइस H2 प्लस में हाफ O2। अगर तुमने इसको ऐसे लिखा 4H प्लस में हाफ O2 और ये CH3OH, सर तब भी हाफ क्या है? ऑटो क्यों लिखेंगे, सिर्फ वही लिखेंगे ना। कर दिया है, अगर एक भी चेंज हो तो गलत हो जाएगा। सर पहले 10th में पहला सही कार्बन है, अच्छा दूसरा नहीं गलत लगता है। था, अब तो कार्बन वही ही सही कार्बन लगता है। 10th में कितना मस्त। तो फिर से 10th वाले क्यों नहीं पढ़ लेते तुम लोग, तो भी और वो अच्छी हो जेई में नहीं जाएगी। पूछते ना, 10th के ऊपर से सिलेक्शन करे तो पूछते मजा आ ही रहे जाता। सब तो 10th। 10th में थोड़ा ट्रेलर दे दिया होता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब समझ में आ रहा है तुम लोग कितने सिलेबस चेंजेज हुए हैं, मतलब कितना नहीं वास्ट नहीं, अरे केमिस्ट्री पहले तो ठीक ही रिएक्शन में ठाक है। CH3COH प्लस ही है ना। अच्छा, केमिस्ट्री में ठीक ठीक, फिर सबसे ज्यादा किस में चेंज हो गया? बिल्कुल फिजिक्स सर, फिजिक्स पागल हो गया लग गए, एल लग गए। लंका लग गई अरे हमारी। बेटा, इतने चेंज नहीं हुए, फिर सही से पढ़ा करो अच्छे से। अरे पढ़ते हैं पर सर कुछ ज्यादा ही वास्ट चेंज है फिजिक्स में। और चलो इसको हटाए। एक हाँ मिनट हटाए सर, हटाए। ये बहुत तेज हो गया है। तुम स्लो हो गए हो पार्थ, तुम्हारी गति धीरे हो गई है। तुम रफ में लिखते हो ना। पैर में लिखता हूँ मैं। अरे वही मैं भी बहुत तो अच्छे क्या से सर? लिखता हूँ। कोई नहीं, अब इसको हटा दूं ना? यस हाँ हाँ हम हटा सर। दे आपके बदले। चलो, ये हिट ऑफ रिएक्शन समझ जाओगे ना, या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 मोल का होना चाहिए। जैसे N2 प्लस में 3H2, ये ये चल रहा है ना ये तुम कौन है? H2 प्लस ना भाई, 3H2 और ये ट्वाइस NH3, तो ये हाफ N2 प्लस में कितना? सर तो ये ऊपर वाला नहीं चलेगा ना, उधर गलत लगा देना। हाँ, ये गलत है और ये NH3, ये सही है। CO प्लस में एक एक प्लस और बनना चाहिए। CO2, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं हाँ, चलेगा। नहीं चलेगा, C क्योंकि प्लस O2 अलग अलग CO2। होना चाहिए, हाँ। ये चलेगा। ये मतलब चलेगा। चल जाएगा। एलिमेंटल फॉर्म ही होना चाहिए ना, कोई कंपाउंड प्लस कंपाउंड नहीं चलता ना। मतलब एलिमेंटल फॉर्म, जैसे अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंटल, अगर कोई मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तो मॉलिक्यूल। जैसे अब नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाँ। ये सब क्या होता है? मॉलिक्यूल में ही आते हैं। मतलब ऐसे हेट्रो एटम नहीं होना चाहिए ना कोई भी हाँ, हेट्रो नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट में। सर या तो फिर प्रोडक्ट में 1 मोल बनना चाहिए या दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। प्रोडक्ट में तो एक ही बनना चाहिए। प्रोडक्ट में तो एक ही बनेगा, एलिमेंटल फॉर्म में तो वही एग्जिस्ट करेगा ना जो एलिमेंट होंगे। हाँ सर। मतलब बाकी जो जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, तो H2 हाइड्रोजन जो होगा ये एलिमेंटल फॉर्म में आता कहाँ है? हमेशा H2 में ही आएगा, ठीक है। पर इसमें हम H2O नहीं लगा सकते हैं फॉर्मेशन के टाइम। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। H2 प्लस हाफ O2 ही लगाना पड़ेगा हर बार। मतलब जैसे कि अगर हमें ऐसा रिएक्शन करवाना हो ना कि Na प्लस, तो भी हमें ऐसा अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। हाँ, ये प्लस माइनस आयनिक रिएक्शन आएंगे ही नहीं कोवेलेंट वाले में। कोई भी कंपाउंड, जैसे मान ले C6H6 है, तो ये क्या होगा? 6 कार्बन होगा प्लस में 3 H2 होगा। H2 हाँ, अब जैसे C6H12 वो 6 है, तो इसको क्या लिखोगे? 6C हो गया प्लस 6H हो गया और 3 प्लस 3O2 होगा। O2 कर लोगे ना? कर लेंगे सर। और इसमें दूसरा वाला सही है ना? दोनों सही है। जिस पे टिक लगा है ना, हाँ, नीचे वाला सही है ना? सर हाँ, बोलो। मैं पूछ रहा था कि ये जो होती है जेई की एग्जाम मेंस, और उसमें केमिस्ट्री मतलब कितना दोनों में कुछ डिफरेंस होता है डिफिकल्टी का, क्या ज्यादा नहीं होता है ऐसे? केमिस्ट्री का मतलब लेवल, डिफिकल्टी लेवल?
हाँ हाँ। मेरे को तो ऐसे लगता है आसान ही होते केमिस्ट्री के पेपर। अरे नहीं मतलब दोनों एग्जाम के आज कंपेयर पंकज करो सर भी तो बोले ऐसा थे कुछ। एडवांस में सबसे डिफिकल्ट है तो फिजिक्स या मैथ्स निकलता है। मैथ्स सही बोल रहे थे। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, मतलब दोनों साइड की, नेट और जेई की, वो कौन सी केमिस्ट्री होती? सर आप नीट का जो चिन्मय के लिए ये बताया ना। नहीं समझ कर दिया। नहीं, अरे अभी लेकिन अभी सही बता रहा हूँ, अभी मैंने चिन्मय को सोच करके नेट नहीं बोला था, लेकिन तो तुम मेरे लोगों को ने सोच के notice बोलना करवा भी दिया। क्यों है? अब पहले पहले बोलना पड़ता है ना चिन्मय, तेरे घर में सर यार पहले डॉक्टर बाद में इंजीनियर वो दोनों सब हैं। कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ भी। तो ऐसे ही चल रहा है मतलब क्या? पहले बाद में मतलब नहीं, ऐसा समय के शुरुआत से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, मतलब गाड़ी अभी लोकल प्लेटफॉर्म पे है क्या चिन्मय? चल देखना अभी मैं तक। तो गाड़ी को उड़ाना चाहता है, गाड़ी उड़ नहीं रही। कुछ भी। ए, अरे पार्थ बेटा, तू इतना जल्दी, तेरे हार्मोन इधर उधर हो जाते हैं। सर आप चलो पार्थ देखना। को जानते नहीं हो सर। सर पैर हाँ जलता पार्थ, है। देखना डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा, ये लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो बोलोगे अच्छा ऐसा था। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ का मतलब समझ रहे हो ना? फॉरवर्ड। एफ का मतलब, हाँ, एफ का मतलब वो वाला नहीं, ये होता है हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन। आपके वाला क्या हाँ, आपके वाला? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब से फॉरवर्ड समझ जाओ। केमिस्ट्री। हाँ, क्या बोल रेट क्या ऑफ रहा है ये? फॉर्मेशन। एक क्या बोल रहा है तेरे को सुनना जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो इधर सुन ले। हाँ, रिएक्टेंट, देखना इधर और क्वेश्चन में एक करके उल्टा बता, करेंगे तो जैसे ना बैकवर्ड में लिखेंगे ना, रिएक्टेंट माइनस अगर प्रोडक्ट CO2 प्लस O2, ये बनेगा ही नहीं कुछ यार। CO2 O2 क्या बना लेंगे अपन? कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसे लिख देते हैं ना CH4 प्लस O2, और ये बन गया क्या? CO2 प्लस में H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है, नहीं तो नहीं इधर दो लगा सर। दे, इधर दो लगा दो। अब देखना ऐसे डेल्टा HFCH4 ये दे रखा है मान लो 200, और डेल्टा HFO2 की वैल्यू दे रखा है -50, और डेल्टा HFCO2 की वैल्यू लगा देते कितना, ये अपना हो गया -200, प्लस ले लें, जीरो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 200 और ये 300 ले लेते हैं, और ये डेल्टा HFH2O की वैल्यू कितनी होगी? -40। तो बताओ हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस पैराडॉक्स। रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? CO2 का कितना है? 300। 300 और कौन सा है? H2O का कितना है? -40। -80। -40। और ये बीच में माइनस, रिएक्टेंट में कौन सा है? 220 O2 कितना है? O2 माइनस -50, प्लस 200। में कितना? 200। ये आ गया 300, माइनस में 80, और ये 120। प्लस में 100 -200। तो कितने कितने कट हो गए? ये आ गए अपने पास 120। 400 -200। सर सर ऐसा अभी 2 मिनट करो ना दो। कि 420 समझ बन में आया जाए। ना? ओहो तो चिन्मय 420, 400, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। चिन्मय तो बेटा 424 है, 420 नहीं है, 424 है क्या चिन्मय? सर ऐसा क्या है इस नंबर में? वो तो मार्क्स देख लेना। नंबर में कुछ नहीं है ना, वो तो जिसके ऊपर लग जाता है चिन्मय उसकी किस्मत खुल जाती है, और तुम्हारी तो ऑलरेडी खुली हुई है, तो गड्डी दौड़ेगी तुम्हारी। 424 लग गया तो मतलब अरे सर नहीं समझा मैं। ग्रुप में मैसेज देखना तू, फोटोज भेज दिए आंसर शीट के। ओहो। और चलो, पार्थ क्या हाल चाल? आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है रात को 8:15 अबे बजे का? ये बेटा ऐसे बात नहीं करते ना। चलो अरे नहीं बता सर दूं सही क्या? बात कर रहे हो, मैं भी प्रोग्राम का फोन आया है। मुझे ना अच्छा, बोलिए आज अब। क्रिसमस की पार्टी है क्या तुम लोग के यहाँ? वो होने वाली है, अभी जाना है कि नहीं पता नहीं। सर से ना चिन्मय बोल कहाँ दो, जा बोला रहे हो खाना बेटा बन फिर? गया है, जल्दी बोला करो। अच्छा, चलो तुम लोग तो नौरे इंसान हो। चिन्मय कहाँ जा रहे हो बेटा पार्टी में? कहीं नहीं। कौन 12 बजे आ रहा है वो बाद पूछो। चिन्मय नोट कर लिया हो क्या? हाँ
फिर कहाँ जा रहे हो आज? कहाँ है? अरे कहीं नहीं। कहीं नहीं। सर आज तो आप एक पूछो ही क्लास कौन लोगे आ ना? रहा है? नहीं ऐसे बात नहीं है, चलो हटा Point देना। check. देखना नेक्स्ट में ऐसा है, अगर अब अपन ये निकाल लोगे ना, रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। हिट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन जो होगा दो हमें से हाँ, हिट ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए बनेगा? एक एक मोल के लिए। अब एक क्वेश्चन प्रोडक्ट लिखता का हूँ। एक ना? हाँ प्रोडक्ट का एक, और उसी के कंस्टिट्यूएंट आयंस है। हाउ मच हीट सर आपकी आवाज मुझे थोड़ी थोड़ी कट रही है। सर की बराबर है। कट रही है? अभी देखता हूँ, चेक करता हूँ। हो गई है सही। हो गया। देखा हाँ सर सर, हमारा आपने याद हाउ नहीं मच होगी। हीट, चलो देखना, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर to form 128 kg 1.28 kg है of calcium carbide। तो इसका सर हाँ, calcium carbide from CaO solid and carbon solid। कार्बन, ये कार्बन भी सॉलिड है, ठीक है। हिट ऑफ रिएक्शन दे देंगे सर। मैं ये दे रहा हूँ ना, CaO प्लस में 3C, CaC2 प्लस में CO, और हिट ऑफ रिएक्शन दिया है कि नहीं दिया है? दिया हाँ दिया। होगा। सर ये दिया CaC2 को क्या बोलते हैं? किसको? कार्बन कार्बाइड। CaC2 कार्बन कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड। अरे ठीक है। कार्बन कैल्शियम, हाँ। कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी। आप ये देखना, डेल्टा एफ एच नॉट का मतलब समझ में आता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 25 पे। ये दे रखा है किसके लिए? CaO के लिए दे रखा है -152 किलो कैलोरी पर मोल। सबके लिए ओहो, यूनिट इतनी सेम है। बड़ी। डेल्टा एच नॉट एफ बस देखने में बड़ी लगती है, बाकी क्वेश्चन तो छोटे ही होंगे। -14 यूनिट सेम है। सर आपने डेल्टा बहुत एफ टाइम से अगला क्वेश्चन नहीं दिया जिसमें हम फैल जाए। अब किसका बच गया देने का? कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन का तो -20। 0 होगा ना? हाँ कार्बन का 0 होगा। ऐसा क्यों? सिंगल वाले को क्या बनाओगे रे, तो पहले से नहीं बना हुआ है। ये पीयूष है ना, स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, हमें याद नहीं रहता है। ये हो गया। वो सर सिर्फ 3 का दे रहे थे, तो चौथा का 0 ही होगा। हाँ ये भी सही बात बोला उसने, चौथा नहीं दिया। क्या पता हिट ऑफ रिएक्शन देके चौथे का पूछ तो सकता है ना। हाँ पूछ सकता है। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। किलो कैलोरी मोल इनवर्स। सर 112 2240 किलो जूल किलो कैल हमारा पोपट हो 2240। गया। नहीं नहीं, हाँ सही है तेरा सही हमसे। पीयूष। तूने जो निकाला अमन वो डेल्टा एच है, लेकिन क्वेश्चन तो आगे पढ़ ले क्या पूछा है। अच्छा हाँ, इनटू 20 करना है ना? हाँ 20 मोल बनेंगे, सही बात है। जितने मोल आएंगे वो कर लेना है। ये तो तो 112 इंटू 20 कितना एक होता है? मिनट सर, एक मिनट करते हैं हम सॉल्व। एक मिनट। पीयूष तो आंसर बोल सकते हो वापस। डेल्टा एच नॉट हिट ऑफ रिएक्शन। 2240। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये कितना आ रहा है? 112 किलो जूल पर मोल है ना। पर मोल तो इतने के लिए कितना हो जाएगा, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। 20 ही है मोल तो। इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास बताओ 64, कितने आएंगे? 20। सर इंटू, हाँ तो हीट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 11 सर अपन ये केजी पर टू। मोल थोड़ी आएगा। तो
तो केजी नहीं केजे है, किलो अरे जूल नहीं। मतलब किलो कैलोरी। किलो कैलोरी आएगा ना कैलोरी, सर, ये कैलोरी। सब कैलोरी में। हाँ किलो कैलोरी होगी। हाँ सब वही है। हम्म। सर अभी आप बोलोगे जूल में निकालो आंसर, हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जूल इक्वल टू कितने कैलोरी? 4.18। 4.13। नहीं नहीं 1 जूल इक्वल्स टू 4.18 कैलोरी थोड़ी होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18। हाँ चलो हटा दे, कोई नहीं, जूल में अभी नहीं निकालना। नहीं नहीं सर, रुको नोट कर रहे हैं। 20 into 1.2 2240। तो सर आंसर आपको क्या है ना है? क्वेश्चन ऑरेंज से लिखना चाहिए था और बीच वाली लाइन है ना ब्लू से सर लिखनी ये चाहिए थी। 2240 हीट आएगा वो। ओके हाँ, एनोटेट चालू किलो कर दो कैलोरी सर, में। लेंगे। ये हटा दे। हटा यस दो। सर। चलो अब देखना, नेक्स्ट है सबसे पहला टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में था हीट ऑफ फॉर्मेशन, और सेकंड की अगर बात करें अपन तो सेकंड में होता है हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, कैलकुलेशन वाला, combustion। क्या? कैलकुलेशन वाला उसके लिए था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले नहीं था, हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच और नीचे कंबशन लिखा रहेगा। इसका कोई और नाम नहीं है और करके? नहीं वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन लगा सकते हो, सब में इंथैल्पी ऑफ आगे ऐड कर। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। एंथैल्पी क्यों आता है हर बार ये डेल्टा एच? क्योंकि वो भी एनर्जी का फॉर्म है ना। उनको मन होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गर्मी ऑफ कंबशन। is completely बर्न्ड इन ऑक्सीजन नहीं excess of oxygen। इसमें तो ऑर्गेनिक वाले ही आएंगे ना। हम्म। एक मोल की बात किया इसमें, ठीक है, CH4 प्लस O2, ये बन गया CO2 प्लस में क्या? H2O। ट्वाइस H2O। जो भी डेल्टा H O2 भी लगाएंगे ना। हाँ ये एक मोल है, तो यहाँ से जो डेल्टा H होगा -394 होता है किलो जूल पर मोल। एक बात बताओ, तो 1 ग्राम अगर CH4 को जलाए तो कितना हीट मिलेगा? -394 अपॉन में 16 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अरे 1 मोल के लिए इतना निकला, तो 1 मोल में 16 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए इतना हो गया ना। हो गया। तो आप देखो जो 1 ग्राम के लिए होता है ना, उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक हाँ वैल्यू। हाँ ये 8th में आया था। तो -394 क्या है? हीट ऑफ कंबशन है, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। मोलर मास हो गया, या मॉलिक्यूलर वेट चिपका सकते हो। सर तो वो डेल्टा एच हम पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं CH4 के लिए कंसिडर करेंगे, वो O2 के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, पूरे के लिए ना CH4 सर। के लिए होता है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जिसको आप जला रहे हो तो जो हाँ। हीट निकला वो उसका है। तो पूरा हीट हम उस पे सब्सटेंस पे डाल देंगे। बिल्कुल हाँ। अरे डेल्टा एच है किसके लिए? CH4 के लिए किसका है? नहीं अरे वही फ्यूल तो के बोल लिए। रहा हूँ। अरे यार ऊपर डेफिनेशन भी तो एक बार देख लेना क्या लिखा है मैंने। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इसको 1 मोल एक्सेस ऑफ जलाया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ क्या है? कहाँ पे? 2 और 2। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ CH4 है ऐसा। और सुनो सर। कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ सर हटा दो। क्या पेनोटेट तो ऑन करो। वही नहीं वो टाइम पास है। अच्छा जल्दी वो खोल रहा अच्छा है दिखता है। चलो देखना आप, इसका अगर हीट ऑफ कंबशन दिया जाए और हीट ऑफ रिएक्शन निकालना जाए, बस 2 ऐसे है ना इसमें, थर्मोकेमिस्ट्री में 2 ऐसे फॉर्मूले जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है।
दो ऐसे बाकी सब फॉर्मूले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दो कौन कौन से होता है, एक बॉन्ड एनर्जी वाला होता है और दूसरा हीट ऑफ कंबशन वाला होता है। तो हीट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालोगे तो क्या लिखना होगा, समेशन H किसका, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ H कंबशन किसका, प्रोडक्ट। बस दो ही यार निकले। मतलब इस ये तो ऐसे निकालेंगे ना कि सबके साथ ऑक्सीजन वाला रिएक्शन लिख के ऐड कर देंगे। हाँ वो ऐसे ही देता है। सर हमें समझ सर मतलब जैसे कि अगर CH4 नहीं कोई नॉर्मल रिएक्शन है जैसे CaO प्लस 3C gives CaCO2 प्लस CO, तो उसमें चारों के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन लिख के ऐड करेंगे तो फिर जो बाकी प्रोडक्ट वाले होंगे ना उनको उस साइड वो प्रोडक्ट मिल रहे तो उसके लिए नेगेटिव हीट करके ऐसा है ना। बिल्कुल वैसे भी है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। अगर कंबशन दिया है हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप डायरेक्ट रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कर सकते हो। ओके जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो C2H4 है प्लस H2, ये बन गया C2H6। मैंने बोला ये गिवन है ना, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन दिया जा रहा है, डेल्टा H कंबशन दिया जा रहा है, इसका दे दिया 24, इसका -6 और ये दे दिया -30। ठीक है, ऐसे दिया गया, ये -24 लगा देते। अब पूछा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का मतलब क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो -24 -6 और माइनस में कितना -30 अंडा। सर तो मतलब ये अपने जिसका डेल्टा H 0 होता है वो अपने आप चलने लगता है ना, उसको हीट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं। नहीं। हाँ एक ऐसा रिएक्शन है, ये नोट करता हूँ, रुको एक मिनट। N2 प्लस O2 ये NO, ये अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल इतना खतरनाक है ना। ठीक है, और जितने एक्सोथर्मिक होते, और ये कंबशन वाले रिएक्शन क्या होता है एक्सोथर्मिक, लेकिन ये एक ऐसा है बिल्कुल एकदम ना सख्त, ये एंडोथर्मिक होता है। हैं तो एक्सोथर्मिक भी एंडोपिया मतलब नहीं नहीं, एक्सोथर्मिक नहीं होता। ऐसा लगता है कि कंबशन रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए एक्सो, लेकिन होता क्या है एंडोथर्मिक। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ऊपर से भी तो इसमें लिखे क्या, एग्जेम्पशन। उसके लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, जहाँ आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ये सिंगल ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है कंबशन होने के बावजूद एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो 10th में भी पढ़ाया मैंने, हैं जहाँ पे कंबशन रिएक्शन पढ़ाया होगा तो ये जरूर पढ़ाया होगा मैंने। आपने वो वाला वो पढ़ाया था बोरिक आपने एसिड वाला 11th याद में भी, है? बहुत कुछ है, अब सब याद थोड़ी ना है। इसमें तुम्हें 10th का याद नहीं है। वो सर की गलती थोड़ी है। तो मैंने कहा वही। पॉइंट आउट किया, सर ने बोला कि याद होगा। वकालत करोगे किसकी गलती है नहीं गलती है जो इनमें वैसे तो तुम्हें 10th के बहुत कुछ याद है। चलो देखना, अब हटा दें इसको। हाँ सर हटा दीजिए। हाँ सर हटा दो, और क्या। चलो देखना। सर एक बात बोलूं, हाँ बोलो। सर आपने कहा था पहला क्लास के बाद नहीं लोगे, पर ये तो टाइमर आया ही नहीं। इसलिए तो सर ने बोला था, तुम क्या समझ के बैठे थे सर को। चलो इधर देखना। फाइंड आउट द फाइंड आउट मतलब का डाउट नट। इनमें का ध्यान घड़ी पर ही था। कैलोरीफिक। इनमें तेरे को कहीं जाना नहीं है, फिर इतना जल्दी में क्यों हो तुम? सर मैसेज आएगा, क्या जाना नहीं है। चलो C6H12O6 प्लस 6O2 सब अपना अपना बनाओगे और चैट में मैसेज करोगे। हाँ बस ये पहले पुराने दिनों की याद आ गई। क्या है ये, कौन सा रिएक्शन? डेल्टा H इक्वल टू, इसकी डेल्टा H की वैल्यू, ये कंबशन की है ना? हाँ रिएक्शन से तो वही लग रहा है।
00 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल पर मोल। जिनमें 0 लिख के क्यों भेजे हो तुम? सर ऐसे ही सर ऐसे ये सटिया गया है। देखा हमने बोला। 6 इंटू कितना होता है ये ऑक्सीजन का? 16 अभी होता है तो ना। क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, रुको। लिख लो अच्छे से। चेप लो। 2900 16 ही होता है नहीं? O2 का 16 थोड़ी ना। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं सर, रुको। आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लिख लो। तो पॉइंट में आ रहा है। हाँ पॉइंट मैसेज करना रे। पॉइंट अरे में 2 मिनट शांति किलो रखो, जूल मत पर माइक ग्राम में म्यूट देना करके बोल। बोलना किसी को नहीं है, अपना अपना मैसेज बस चैट बॉक्स में कर दोगे, ठीक है? सर यूनिट क्या है? किलो जूल पर ग्राम, 1 किलो जूल पर किलो। ये जो मैंने डेल्टा एच दिया है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी तो किलो जूल पर मोल में दिया जाएगा ना। ऐसे नहीं सर, हमें कैलोरीफिक वैल्यू ग्राम में देनी है कि केजी पर केजी में, ऐसा पूछ रहा है वो। अरे कैलोरीफिक वैल्यू तो ग्राम में ही निकलेगी ना यार, क्या तुम लोग बात कर रहे हो? सर हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे। सर किलो जूल पर ग्राम में देनी है, किलो कैलोरी पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम में देनी है। अरे पीयूष पब्लिक में कर दिया। पीयूष वही कैलकुलेटर में सीधा यही आंसर निकला है ना। मेरा भी। हाँ सर 16.11। चलो सर फिर माइनस मैं भूल गया। बस 180 से माइनस। डिवाइड करना था, ठीक है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट है सी। नेक्स्ट। C4 चिन्ह में देखना। C4 कुछ और भी होता है लेकिन वो नहीं बोला है मैंने। सी चिन्मय के नाम से अब एक कोई reaction कट हो गया। अब अगर ना अपने पॉजिटिव पास साइड ऑफ सी। एक आता है हिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ गर्मी। हिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट और तेरे घर पे आया कोई? हाँ। हिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अरे इधर देख। हिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो होता है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड और बेस को मिक्स करने पे निकलता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम aqueous H plus and OH OH minus. OH minus. The heat हीट evolved when one equivalent of an acid is completely न्यूट्रलाइज्ड। neutralized. तो बफर में भी चल सकता है। क्या बोल रहे हैं? बफर को कहाँ बीच में ला रहे हो पार्थ? चलते फिरते कहीं जो याद आ जाए तो तेरे को पार्थ सबको एक में घसीट ले। Always in उसको सब कुछ एक में ही चाहिए सर। dilute एक solution. बात पूछे, ये इक्विवेलेंट क्या होता है? Moles into normality into volume मतलब in dilute solution is called as heat of neutralization. हो गया। ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख दो ना। वे लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपस में मिलके सॉल्ट प्लस क्या बनाते हैं? वाटर। वाटर प्लस हीट। एक इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। और सर ये नॉर्मलिटी का वो अलग अलग के लिए होता है, सर ने करवाया था। नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। है सर। फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट का भी बता देना।
मैं भी लिख रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम। इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा इसमें कोई वो- नया टर्म नहीं आया। तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट है। वही वॉल्यूम हाँ। वॉल्यूम तो कट हो जाएगा। तो सर ने फॉर्मूला वही चेंज कर दिया हमने। हम्म, अगर आप आगे ये क्या तो लिखने हम वाले बुद्धू थे? बन गए। मोलिक्यूलर वेट अपॉन में इक्विवेलेंट। बस ऊपर से लिखते जाओ मैं सारा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। इनफैक्ट अरे अब एन फैक्टर भी याद दिला। ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा मोल्स इनटू एन फैक्टर। अरे एन फैक्टर वो तो सर एन टाइप फैक्टर याद दिला दो ना। अब तुम लोग एक साथ बोलोगे, मेरे को बोलने का मौका दोगे तभी तो एन फैक्टर याद दिलाएंगे मेरे। हाँ हाँ एनओएच सर का बोलो। वन होता है, सीओएच ए चुप रहना, ए चुप। एन फैक्टर जो चित होगा भाई भावुक हो गया। यही तुम लोग के क्लास की सबसे बड़ी मतलब डिसएडवांटेज यही है, ठीक है ना। तुम लोग जब एक बार स्टार्ट हो जाते हो तो एक इधर से बोलते हो कि उधर से बोलते हो। एन फैक्टर जो होता है एसिड के केस में H प्लस होता है, बेस के केस में OH माइनस होता है और सॉल्ट के केस में कैटायन या एनायन होता है। अभी फिलहाल यही तीन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इन तीनों को ऊपर मैंने बताया। सर अभी सर 2 पर वो मिनट डिवाइड कहाँ कैसे लिखा है? करेंगे? वो लिखा क्या क्या बोल है? रहे हो? सर वो डिवाइड कैसे करेंगे वो? सर डिवाइड कैसे करते हैं अपन? सर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर है ना, वो कैसे करेंगे? एन फैक्टर 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। नहीं सर ने बोला H प्लस OH माइनस, ये क्या बोल रहे थे? अरे सर नंबर ऑफ टाइपिंग एच प्लस आयंस कितना रिलीज कर सकते हैं, हाँ वही और नंबर अच्छा। नंबर ऑफ एच वैसे। H प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए एन सर आप फैक्टर एन 1 फैक्टर का रिपीट कर सकते हो? इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट। ये अपन सर डिवाइड सर ऐसे ही करते हैं। और कैसे करते हैं डिवाइड इसका? उसकी अरे नहीं, सेकंड आपने है बोला एक्चुअली। H प्लस OH माइनस, तो मुझे लगा आयन से कैसे डिवाइड करेंगे। सर आप एन फैक्टर का रिपीट कर सकते हो, H भाई प्लस वाला क्या? एसिड के केस में H प्लस होगा एन फैक्टर, जितना H प्लस आयोनाइज होगा, और बेस के केस में क्या होगा OH माइनस। OH माइनस और कैटायन सॉल्ट है कैटायन मतलब या मोल्स ना, H प्लस OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स। सर हाँ हाँ मतलब सॉल्ट में तो अलग अलग हो सकते हैं ना, हाँ कैटायन वही पे सर, अलग। Na2CO3 का मतलब क्या जैसे होगा, कि एन वही फैक्टर 2 ठीक ना यार, बोलने का मौका तो दे एक बार ना तू लोग। हाँ सर। अलग अलग कैसे हो सकता है? अगर तेरे पास मान लेने Na2CO3 है तो ये अलग कैसे तुम लोग पढ़े हो? अलग कहाँ है ये बता मेरे को। दोनों पे अलग अलग चार्ज है क्या? ये यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे -2 है। मतलब वो 2 कैटायन लो या एनायन रखना लो, 2 है ना। हाँ कैटायन लो या फिर एनायन लो, सेम ही आने वाला है। AlCl3 है तो एल्युमिनियम +3 +3 +3Cl माइनस है, तो 3। n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। अच्छा अगर Al2SO4 होल थ्राइस है तो ये ट्वाइस Al+3 हो गया, +3SO4 माइनस है 2, तो n फैक्टर की वैल्यू 6 होगी। 6 ये कैसे होगी? अच्छा। जितना कैटायन होगा उतने एनायन होंगे। हाँ सर समझ गया। तुम लोग हो लिखने गया से पहले डाउट क्रिएट कर देता हूँ। और कितना है और? सही, अगर मैं सही में पूछ रहा था डिवाइड कैसे करते तो आप क्या जवाब देते? मैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो पूछना क्या चाह रहा है, डिवाइड कैसे करते हैं? तो ये कौन सा सवाल है? अपन बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में, बचपन तो 10th को कहते हो आप लोग। हाँ ये बचपन तो गया। जवानी तो क्या आ आप गए। हाँ सर। ये क्या हो रहा है? चलो देखना, सर अगर ना आपके पास जैसे यहाँ पे एसिड ले लेता हूँ, मान लो HCl प्लस NaOH है,
ये दोनों जब एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ना तो सॉल्ट प्लस H2O बनता है। तो यहाँ से जो हीट रिलीज होती है ना, हीट, वो डेल्टा H की वैल्यू कितनी होती है? 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, 7 किलो कैलोरी। अगर जूल में आप निकालोगे यही वाली वैल्यू कितनी हो जाएगा? डेल्टा H लगाओ तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 57.2 किलो जूल हो जाता है। अब आप ध्यान से देखना, अगर इक्विवेलेंट की बात करें अपन, यहाँ इक्विवेलेंट सर माइनस का बता दो ना, माइनस क्यों आया? एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी ना। तो पहले प्लस, अच्छा पहले भी माइनस ही था ना? सभी जगह माइनस ही आते हैं अगर एक्सोथर्मिक का हीट रिलीज हो ओके रही। ओके। अगर इक्विवेलेंट एक इसका है तो कितनी हीट रिलीज होगी? ये वाला जो लिखा अपन ने, -57 या -13.7, ठीक है, किलो कैलोरी में। अब बताओ अगर इक्विवेलेंट इसका 2 कर दे तो कितना रिलीज तो होगी? डबल। डबल। अगर इक्विवेलेंट इसका 2 ले ले, इसका 5 ले ले तो कितना होगा? वो भी ऊपर वाला ही होगा। ऊपर वाला ही होगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। ठीक है, बाकी का रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ तो बाकी जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो तो 2 मोल का हुआ है ना, जो कम इसलिए होगा वही होगा। हाँ। ठीक है। तो अब एसिड बेस का इक्विवेलेंट देगा तो वो कैसे देता है? नॉर्मलिटी वॉल्यूम ऐसे करके देगा। तो आपको बस वहां चेक करना है कि लिमिटिंग एजेंट कौन है। अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो कोई एक क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाती है। भला जब भी देता देता जब। ठीक है, यस सर, हो गया। अभी आज कितना ही है कि और है? अभी एक और है, एक बस। अब नेक्स्ट में ऐसा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डी पॉइंट। सर इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं आता, वो भी इसके जैसा ही होगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। आता है बिल्कुल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है डेल्टा H और यहाँ पे हाइड्रो लिखा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखना चेंज ऐसे होगा ना ये बिल्कुल, कि जैसे अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, और हाइड्रोजनेशन के बाद अगर चेंज हुआ है तो किस में आना चाहिए? ये सैचुरेटेड। Saturated। सैचुरेटेड। डेफिनेशन भी लिखता हूँ, एग्जांपल भी लिखता हूँ। द हीट evolved during the heat evolved during the complete hydrogenation of 1 mole unsaturated organic compound into its saturated compound। सर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे होता है? वो सॉल्यूशन वाला नहीं है ना कि ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते? ये हाइड्रोजनेशन में सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? अरे सर मतलब वो हमें 9th में पढ़ा था, वो वाला नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। रुकना, पहले लिख ले फिर पूछ। हमने लिख के सैचुरेटेड का मतलब अगेन हो गया अनसैचुरेटेड। ओ अच्छा, कार्बन, अल्किन और अल्काइन। अल्काइन हो गया। एग्जाम्पल, अगर आपको C2H2 प्लस में ट्वाइस H2, C2H6, C2H2 प्लस H2, ये C2H4, और अगर C2H4 प्लस में H2 तो ये बन गया C2H6। ठीक है, इसमें ये नहीं है, ये और ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन के। क्यों नहीं है वो भी सुन लो, क्योंकि C2H4 अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। इसलिए नहीं है। सर 2 मिनट रुको, ये नोट करते हैं। बिल्कुल। हो गया सर नोट। नहीं हुआ। सर हो गया, उदय का भी हो गया। तू मेरी साइड से क्यों बोल रहा है चिन्मय? अगली क्लास में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। सर इसमें से सही कौन सा है वो बता दो ना। फर्स्ट और ये और ये है, बीच वाला गलत है। सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उस वाले सेट से एक्सरसाइज 1 का थर्ड लॉ भी होता है? होता है ना। वो 0th लॉ। अच्छा तो ठीक है। नहीं, उसको छोड़कर थर्ड। अरे थर्ड लॉ काफी सिंपल है, वो एक्चुअली बताया जाता है ना कि एट अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना उनकी एंट्रोपी कितना कंसीडर करते हैं अपन? 0। सर एक्सरसाइज 1 का रुको, पार्ट 1 1। बता क्या होगा? सारे सेक्शन 3 ही तो है। हाँ सारे सेक्शन 17 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है सर। 17 पे खतरा होता है। 17 पे सर वो मैसेज कर देते हैं सर या ना। तो एक कम कर दो या एक ज्यादा कर दो। वही ये अरे तू 17 शुभ ज्यादा नंबर है। करके आना है। नहीं नहीं, कम कर दे। टोटल 17 क्वेश्चन करके आना है। हाँ हाँ सर। हाँ, चिन्मय सर। कम पे नहीं ज्यादा पे विश्वास रखो। चिन्मय की खुजली होते रहते हैं क्या बेटा? नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। बाय सर। ठीक है सर, Bye, sir. बाय Thank you, बाय sir. बाय बाय।